मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अपन ने कल डिटेल में पढ़ा कि लॉग फंक्शन क्या होते हैं। लॉग फंक्शन में अपन किस प्रकार से एक्सपोनेंशियल फाइंड कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉग फंक्शन फाइंड करते हैं। आज इसकी एप्लीकेशन, इसकी प्रॉपर्टी और इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं कुछ आपको रिवीजन करवा देता हूँ हल्का। जैसे अपन ने फर्स्ट पढ़ा था कि मान लो आपके पास y इक्वल टू लॉग बेस एक्स दे रखा हो। अब ये अपने पास कौन सा फंक्शन है? ये अपने पास लॉग फंक्शन है। अब लॉग फंक्शन है, अगर जो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? आपके पास लॉग बेस से एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है? एन। मान लो लॉग बेस से एक्स इक्वल टू एन, आपको एक वैल्यू गिवन है। जब मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो मैं को क्या करूंगा? इधर शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड में। जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये क्या करेगा? एन को पुश कर देगा और एन कहाँ चला जाएगा? ए की पावर में। और यही फॉर्म अपना क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अपन आगे भी पढ़ चुके हैं कि ये इंडाइसिस फंक्शन भी होता है। जितने भी इंडाइसिस फंक्शन होते हैं वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह काम करते हैं। यहाँ पर ए कौन है? बेस है। यहाँ पर एन है, इज वैल्यू ऑफ लॉग बेस एक्स। और ये वाई क्या है अपने पास? यहाँ पर एन की जगह अपन ने लिखा है ताकि उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, आगे तो अपने पास दोनों चीजें समझ में आ गई कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा और लॉग फंक्शन क्या होगा। लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब क्वेश्चन क्या आते हैं जनरली, कभी कभी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन होगा तो लॉग फंक्शन पूछ लेगा, या लॉग फंक्शन गिवन होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट में ले लेता हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है आपके पास 8 स्क्वायर इक्वल टू 64। अभी ये कौन सा फंक्शन है? अभी ये एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ए। 8 स्क्वायर इक्वल टू 64। हम जानते हैं कि 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 होता है, लेकिन अगर जो इसको अपन लॉग फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? यह लिखेंगे लॉग 8 की पावर में। इसका मतलब 8 क्या है? आपका बेस हो गया। 8 क्या हो गया? आपका बेस हो गया। और ये जो 2 पुश कर रहा है, इसका मतलब 2 पावर में गया होगा तो कहीं ना कहीं 2 इक्वल टू में होगा और 64 कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो ये जो फंक्शन बन गया आपका पास, ये फंक्शन हो गया लॉग फंक्शन। ठीक है, अब अगर जो अपने पास लॉग फंक्शन गिवन होगा तो उसको एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको भी अपन करेंगे। लेकिन अभी अपन जनरली क्वेश्चन कौन से कर रहे हैं कि जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन हो तो उसको लॉग फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगला सेकंड क्वेश्चन हो गया आपके पास 3 की पावर 5 इक्वल टू 243। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब इसको मुझे लॉग फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने बताया आपको कि लॉग जो 3 है ये बेस की तरह काम करेगा, तो 3 कहाँ जाएगा? नीचे। और जो पावर है वो इक्वल टू में हो जाएगी। और 243 कहाँ जाएगा? लॉग के साथ। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया और ये आपका लॉग फंक्शन हो गया। ठीक है, थर्ड थर्ड भी ऐसे ही होगा। बहुत सिंपल है ये, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ताकि आपको लॉग को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, ये जनरली सिंपल ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इन चीजों का यूज होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा ताकि क्वेश्चन आपको ऐसा दे रखे कि उसमें ये चीजें यूज करके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला हो गया 2 की पावर 0 1024। इसको अपने कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 2 किसकी तरह काम करेगा? 2 काम करेगा बेस की तरह। ठीक है, 2 काम करेगा बेस की तरह। और ये 1024 है, ये कहाँ जाएगा? अब इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0 और 24, ये 2 की पावर 10 है। ठीक है, 2 की पावर 10 है तो इक्वल टू में क्या जाएगा? 10। जो पावर में होता है इक्वल टू में हो जाता है और ये 1024। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना किस में? लॉग फंक्शन में। और ये है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आ गया? सारे क्वेश्चन ही सिंपल हैं। ठीक है, ताकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, और बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो अपन हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, मान लो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आते हैं तो आसानी से सोल्व कर पाएंगे। फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा आपके पास? 5 की पावर -3 इक्वल टू 125 प्लस 3 है। ठीक है, 5 की पावर 3 इक्वल टू 125 हम जानते हैं, इंडाइसिस में पढ़ चुके हैं कि 5 की 3 125 होता है। ठीक है, लेकिन अगर जो इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह। और पावर ये वो इक्वल टू में होगी और 125 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया और ये आपके पास लॉग फंक्शन हो गया। ठीक है, फिफ्थ, सारे क्वेश्चन ही सिंपल है जो धीरे धीरे आप समझ रहे हो।
कि किस प्रकार से इनको करना है। 10⁶ इक्वल टू हम जानते हैं कि 10⁶ 1 और 6 टाइम्स 0, ठीक है। लेकिन अगर जो इसको अपने को कन्वर्ट करना है किस में, लॉग फंक्शन में, तो ये जो 10 है किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 6, और जो इक्वल टू में है वो लॉग के साथ आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको 10⁶। समझ में आ गया। तो ये आपका जो फंक्शन बनेगा ये लॉग फंक्शन हो गया। सारे ही क्वेश्चन काफी सिंपल हैं, ताकि आप ये समझ पाओ कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो उसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और लॉग आ जाए तो उसको एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगला 6th नंबर का आ जाएगा आपके पास 3⁻², 1/9। अपन जानते हैं कि ये इनवर्स में -2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/9 आएगा। लेकिन अगर इसको पूछा है अपने लॉग फंक्शन में, तो लॉग फंक्शन में कैसे करेंगे, लॉग 3 किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह, इक्वल टू -2 आ जाएगा, और 1/9 इसके साथ होगा, ठीक है। अगला 7 क्वेश्चन, अब लास्ट में 7 क्वेश्चन करेंगे, वो काफी लास्ट वाला करेंगे, ठीक है। 11 क्वेश्चन, और आपको सबको ये होमवर्क में है, नहीं होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। ये हो जाएगा 32 की पावर कितनी है, -2/5 इक्वल टू 1/4। हम जानते हैं कि इंडाइसिस से इसको सोल्व करना काफी आसान है, लेकिन इंडाइसिस पूछा नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा आपसे कि किस प्रकार से इस फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, लॉग फंक्शन में। तो लॉग फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, लॉग 32 की पावर, 32 की पावर में -/2 है, इसका मतलब 32 किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह। तो यहाँ आ जाएगा 32, और पावर में जो लिखा है वो इक्वल टू में हो जाएगा, और आपको पता है कि 1/4 इसके साथ आ जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका, लॉग फॉर्म। समझ में आ गया। तो अपने पास ये सारे क्वेश्चन हो गए। आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे किस प्रकार से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, मैं इनकी वैल्यू भी निकालना आपको बताऊंगा, लेकिन वैल्यू निकालने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि एक्सपोनेंशियल और को लॉग फंक्शन में, और लॉग फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक नोट डाउन